नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। पहले इस शख्स को देखिए। इनको आपने देखा होगा पंचायत 3 के सीजन में। ये बम बहादुर का रोल किए हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं। नाम है अमित। अमित जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में आपने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आपका रोल लोगों ने बहुत पसंद किया, बम बहादुर का। जी, पहले तो इस छोटे से, जो बम बहादुर नाम छोटा है लेकिन किरदार बहुत बड़ा है, इस किरदार के बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताते हैं कुछ। देखिए ये किरदार ऐसा है हुँ, जो अपने स्वाभिमान के लिए उसमें लड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, हुँ, क्योंकि उसने कबूतर तो बेच दिया है, हुँ, फिर उसका कबूतर मरे या उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हुँ। लेकिन जब विधायक जी ने उसको धमकाना शुरू किया, तो वहाँ पर उसका स्वाभिमान जाग गया और किसी के भी स्वाभिमान पे अगर चोट करेंगे, तो उठ खड़ा होगा। आपके तो स्वाभिमान पे उस फ़िल्म के किरदार में हाँ, उस चोट किरदार लगा में हाँ, और आप खड़े हो गए। हाँ, देखिए, तो पंचायत अगर आपने देखा होगा तो आप अगर पहला ही सीज़न देखे होंगे, तो आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगी दूसरे की। दूसरा कंप्लीट करने के बाद तीसरे में थोड़ा समय लगा और जी, तीसरे की काफ़ी लोगों को इंतज़ार थी और जब वो किरदार बम बहादुर का सामने आया, तो वो लोगों के दिलों पे छा गए। अच्छा, अमित जी, एक छोटे से जिले महाराजगंज से आप निकलते हैं। जी, काफ़ी मशक्कतों के बाद अलग-अलग रोल प्ले हालाँकि आपने तमाम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम किए हैं जी। अलग-अलग सीरीज़ में। जो आपने पंचायत में काम किया और अलग जो बाकी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग सीरीज़ हैं, क्या अंतर है रोल को लेके? क्योंकि आपके रोल का देखा जाए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा है, लेकिन ये जो बम बहादुर का रोल है, ये एकदम एक ऐसा रोल है जो लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ से। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ग्रामीण परिवेश का है वो, जी। जो कैरेक्टर है हुँ, और जो वेब सीरीज़ है जो सीरीज़ है वो भी ग्रामीण परिवेश का है। दूसरी जो सीरीज़ है उसमें मेरा जो स्क्रीन टाइमिंग है बहुत कम है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि उसकी कहानी थोड़ी अलग है, तो सब उसको कनेक्ट कर पाना सबके लिए थोड़ा-सा अलग अलग ही चैलेंजिंग होता है। हुँ, लेकिन अगर गाँव के परिवेश से बहुत सारे अधिकतर लोग गाँव से ही निकल के शहरों में भी जाके बसे हैं, हुँ। तो उनको भी गाँव जीने का जो मौका मिल रहा है ना, तो ये सीरीज़ के माध्यम से और ख़ास करके इसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर देखे होंगे, तो जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी पात्र हैं, उनकी जो मासूमियत है ना, उससे लोग बहुत मतलब अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो शायद ये इसलिए ज़्यादा थोड़ा-सा अमित अलग जी, मैं है। आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं भी उस फ़िल्म का ये किरदार हूँ, क्योंकि आप जब इस समय बात कर रहे हैं तो उसी भूमिका में ही बात कर रहे हैं और ना टोन में कोई चेंजेस नज़र आ रहा है, ना ही कोई एक जो सामने का इमेज आ रहा है उसमें कोई चेंजेस नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, छोटे शहरों से निकल के जब आप मुंबई जैसे शहरों में गए, इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको एक जो है काम करने का मौका मिला। कितना मुश्किल रहा और ख़ासकर जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं या इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने का अवसर ढूँढ रहे हैं, उनके लिए कितना चैलेंजेस है ये? चैलेंज तो देखिए हर फील्ड में होगा, हर हुँ, जगह पे होगा, क्योंकि आप एक छोटी-सी जगह से जब निकल के जाके आप बड़े शहर में जाते हैं, तो होता क्या है कि समझ में नहीं आता है। हम क्योंकि एक तरह से कहें तो एक कूप-मंडूक की तरह हैं, अपने जहाँ भी रह रहे हैं, हमारा जो नॉलेज है उसी के हिसाब से है। जब हम बड़े शहर में जाते हैं तो पता चलता है कि अरे यार! ये तो मुझे पता नहीं, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। हुँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। हुँ। ऐसी स्थिति में अपने आप को सँभालना और खुद को इतना आसान नहीं होता, तो आपके अगल-बगल में जो हैं, जो आपका परिवेश है, जो आपका सर्कल है, वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो जिस तरह के परिवेश में रह रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं ना, वो आपके मतलब जो प्रगति का जो पथ है, उसको अग्रसर करने में आपके लोगों का जो साथ में लोग हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है। पहला दूसरा जो सीज़न था उसमें सचिव जी, हाँ, विधायक जी, जी। उसमें जो चाचा ने रोल किया है, हाँ, प्रहलाद हाँ। चाचा ने उनका, हुँ, हुँ। और एक जो उसमें विनोद विनोद जी ने रोल किया है और एक जो सचिव के वो थे पीए, उनका उन्होंने रोल किया है, विकास। विकास जी ने। जी, उन सबके बीच आपके रोल को सीज़न 3 में काफ़ी सराहना की गई है उस रोल की। जी, इसके बिल्कुल, बाद आप लोग ने, ज़ाहिर-सी बात है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आई ये मूवी। बिल्कुल। बीच में ये अमित जी, ये भी ऐसी खबरें आई थी, हम एक जगह ये पढ़ रहे थे, आप ही का इंटरव्यू था वो, कि आपने ये सीज़न किया, सक्सेस मनाई गई, आप लोगों ने खूब अच्छे से इसको जी। धूमधाम से मनाया। लेकिन एक समय ऐसा भी था, अमित ने वो भी समय देखा जब 2020 का कोविड का वो समय, जब आपके पास काम नहीं था, जब मेरे पास क्या मतलब मुझे लगता है कि किसी के पास काम नहीं था उस वक़्त कोविड के दौरान सब लोग मुश्किलों से गुज़र रहे थे, एक हुँ, दौर था बहुत वो बहुत ही मतलब एक तरह से क्रूशियल टाइम कहें तो था हुँ, सबके लिए। हुँ, तो क्या होता है कि बहुत दिनों तक जब एक जगह पे आप बैठे रहते हो ना हुँ। तो जैसे तालाब का पानी होता है क्या होता है वो सड़ने लगता है जी, जी, धीरे-धीरे। जी। नदी का पानी जब बहता रहता है तो वो उसमें सड़न नहीं आती है। तो एक तरह से वो उस तरह से चीज़ें हो गई थी कि एक हुँ, जगह पे और एक ही परिवेश में चीज़ें हो रही हैं हुँ, और काम की मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बातचीत भी किसी से नहीं उस तरह की हो पा हुँ, रही हैं।
मैंने तो इवन 2-4 दोस्तों को फ़ोन किया कि आओ, यहाँ पे स्कूल छुट्टी है ही, कोई पढ़ने तो जाता नहीं। उसी स्कूल में हम लोग जो है 10-15 लोग करते मिल हैं। करके जी। अपना कुछ तैयार करेंगे, हुँ, वहीं कुछ करेंगे हुँ, अपना। किसी को ज़रूरत नहीं दिखाने की, कम से कम हम अपने प्रोसेस में तो रहेंगे। हुँ। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो फिर कविता, कहानी, किताबें भी नई-नई नहीं थी। जो थी तो कितना रिपीट करके पढ़ेगा कोई। नहीं, हमने जो पढ़ा है, अमित एक समय डिप्रेशन में भी चले गए थे, लेकिन हाँ, दोस्तों का थोड़ा-सा बहुत था। सहारा मिला, दोस्तों का बहुत सहयोग मिला बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब किसी से नहीं कह पाते, हुँ, वो तो अपने दोस्त से कह पाते हैं। हुँ, तो उनसे बातचीत करता रहा मैं इस चीज़ को लेकर के कि कैसे क्या करें। हुँ। हाँ, थोड़ा-सा था डिप्रेशन भरा हुआ, लेकिन ठीक है, निकल चलिए, गया ये बहुत चीज़ अच्छे अच्छी से। रही। हुँ, अच्छा, ये बताइए, तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे अलग-अलग सीरीज़ लोग देख रहे हैं, जी, अलग-अलग ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जी। सीरीज़ एक तरीके से आज के दौर में जब लोग नाम आता है कि अरे यार तुमने उस प्लेटफ़ॉर्म पे वो सीरीज़ देखी। हुँ, हुँ। जैसे कुछ सीरीज़ के नाम छोड़ दिए, जैसे पंचायत हो गए, हुँ, और हुँ। भी ऐसे बहुत से सीरीज़ हैं जो थोड़े पारिवारिक हैं। ठीक है। लेकिन जब सीरीज़ की बात आती है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आपको भी पता है कि किस तरीके से लोगों की उसपे हाँ, मेंटालिटी है हाँ, एक, हाँ। इमेजिन लोग कर लेते हैं कि क्या होगा। हुँ, हुँ, हुँ। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं और रगड़ के काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मैं तो सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा, जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, हुँ, एक तरह से कहें तो उसपे हर तरह की चीज़, हर वैरायटी की चीज़, जैसे कि किसी होटल में चले जाइए, जी। तो वहाँ आपको हर तरह के खाने का स्वाद मिल सकता है कि हुँ, मतलब नॉन-वेज, वेज, नॉन-वेज। हुँ, और एक और टर्म्स आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको? जिसमें बिल्कुल शाकाहारी साग-सब्ज़ी वाली हुँ, चीज़, दूध भी वो नहीं खाते हैं, क्या हुँ। बोलते हैं ये उसको? पंचायत वाला ये पंचायत तो वाली कैटेगरी हाँ, है। वो तो इस तरह की कैटेगरी। जी, तो हाँ। ओटीटी उस तरह की चीज़ हो गई एक तरह से हुँ, कहें तो, हुँ, कि आपको वहाँ पे सब चीज़ मिलेगा। हुँ, आप जो खाना पसंद करते हैं, हुँ, उसी तरह से आपको जो देखना पसंद है, वो आप देख लीजिए। हुँ। तो हाँ, नो डाउट कि उसमें कुछ चीज़ें बहुत वल्गैरिटी और बहुत अभद्र हो गई हैं। तो आप समझ ही सकते हैं उसमें क्या ही बोला क्योंकि जा सकता है आप कि क्योंकि आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से आपके रोल्स को सराहना दी जा रही है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते खुले होंगे। जी, जी। क्या अमित ऐसे कुछ रोल्स करेंगे? क्योंकि आप ऐसे छोटे से गाँव में जाते हैं, अगर कर लिए गलती से, हुँ, हुँ, तो हुँ। होगा कि देखा हो गइले हाँ। अमित कइले लगू वाला रहे। त उस समय बम देखिए, बहादुर क्या करेंगे? 2 चीज़ें हैं। हुँ, मतलब कि अगर मैं आपको बिना बात के ऐसे गाली दे दूँ, हुँ, तो उसका कोई मतलब समझ में आएगा? हुँ, नहीं आएगा ना। हुँ, उसके लिए कुछ चीज़ कारण पैदा होनी चाहिए। जैसे लोग हॉलीवुड का बहुत वो देते हैं, लेकिन उसमें मैंने ऐसी-ऐसी फ़िल्में देखी हैं और हमें सत्यजीत रे फ़िल्म इंस्टीट्यूट में हमें दिखाई गई हैं प्रॉपर। हुँ, न्यूडिटी वाली फ़िल्में बहुत सारी दिखाई गई हैं। हुँ, लेकिन हर चीज़ का एक कारण है, एक मोटो है, उद्देश्य है। अगर उसके हिसाब से चीज़ें कहानी अगर पिरोएँगे, तो न्यूडिटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हुँ, मान लीजिए अगर सिंपल सी बात है, जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो, वो न्यूड होके तो कितने लोग देखते हैं उसकी तरफ? नहीं देखते हैं ना। लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी चीज़ है और वो हल्का-सा यहाँ तक घूँघट किए हुए है, तो लोगों को ये लगता है ना कि क्यूरियोसिटी जगती है कि इसके हुँ। अंदर मतलब कौन क्या है? होगा? हाँ, कैसा चेहरा है? हाँ। क्या है? वो चीज़। हुँ, तो ढकी हुई चीज़ भी उस तरह से हो अगर हुँ, प्रस्तुत की जाए तो अच्छी लगेगी। हुँ, और मैं तो अभी भी ओपन होके बोल रहा हूँ कि हुँ, अगर न्यूडिटी वाली भी मैं चीज़ें करूँगा, हुँ। तो उस तरह की चीज़ें जब तक क्रिएट नहीं होंगी, कहानी उस तरह की नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये माना जाए कि एक जीवन का हिस्सा है और इससे आप बच नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल बच सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हुँ, कहने का मतलब है कि एक आर्ट फ़ील्ड को हुँ, अगर किसी चीज़ से बाँधेंगे, हुँ। तो वो तो बेकार सी बात है। आर्ट में ये चलना है। आर्ट में तो ये होना ही चाहिए। हुँ। इस चीज़ को बाँधने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट को खुला छोड़िए, कम से कम आर्ट को तो खुला ठीक है, छोड़िए। अमित जी, ओपन। पंचायत फ़िल्म आपने की है, पंचायत सीरीज़ जी, पूरी राजनीतिक से जुड़ी हुई है, कहीं न कहीं गाँव की राजनीति से, गाँव हाँ, की गाँव की राजनीति। राजनीति किस तरीके से होती है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई हाँ, गई हैं। आप भी महाराजगंज से आते हैं, जी, गोरखपुर भी जिला सटा हुआ है। जी। किस तरीके से गाँव की राजनीति को आप उस वहाँ पे जब पंचायत करने गए होंगे, तो हुँ, हुँ। आपको मुश्किल हुआ या फिर उस रोल को करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई? नहीं, क्योंकि बहुत आप उस ज़्यादा। रोल को करना नहीं चाह रहे थे, आप सचिव के पद के लिए गए थे, उस रोल को आप हाँ, मैं निभाने गए थे, सचिव की। लेकिन आपको बम बहादुर का रोल मिला। जी, तो जी। आपको ये रोल करने में क्या कुछ दिक्कतें आई या फिर गाँव से थे, तो गाँव के परिवेश में आपको वही मिला और कोई करने में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई? दिक्कत नहीं थी। हुँ, और मेरा एक दोस्त है, हुँ, जो बहुत ख़ास दोस्त है, हुँ, तो उससे मिलता-जुलता एक कैरेक्टर था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हुँ। हाँ। अच्छा, तो मतलब रोल कर रहे थे तो आपको सीधे वो तस्वीरें हाँ, दिख वो रही थी कि थोड़ी-सी आप चीज़ें अपने हैं कि हाँ, वो है। किसी दोस्त से ही हाँ, कनेक्ट कि कर रहे अगर हैं। वो बोलता तो ऐसे बोलेगा, तो उस हाँ। हिसाब से मैंने उसको रखने की कोशिश करी। ठीक है। एक अलग-अलग तमाम रोल देखे गए हैं। विधायक जी को आप
आड़े हाथों लिए हैं, जी, कबूतर जब मर जाता है उसके बाद। जी। उसके बाद अब अगला सीरीज भी आएगा। खैर अब आपके रोल्स तमाम और भी सीरीज में देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे सीरीज जो और भी बहुत पसंद किए गए हैं, वो अगर दर्शकों को आप बताना चाहें, पंचायत 3 के अलावा? अभी सीए टॉपर करके आई है, जी, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। ओके। वो 2022 में शूट हुआ था। हुँ, अब किन्हीं कारणों से वो थोड़ा-सा लेट उसकी चीज़ें हुई, तो अभी वो आई है और एक छोटा-सा कैरेक्टर उसमें लिफ्टमैन का, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड का, हुँ, लेकिन उसमें भी नोटिस कर रहे हैं लोग कि अरे आप ही हो, उसमें तो देखा मैंने आपको, अच्छा था। हाँ, उसमें डायलॉग्स वगैरह भी जो थे वो कट गए हैं। हुँ, तो अभी छोटी-छोटी चीज़ें थी पहले, हुँ। अब देखते हैं कि कैसा काम मिलता है। अभी 2-3 लाइनअप है, बाकी देखते हैं। अच्छा, ये बात माना जाए कि जब आप ये किरदार निभाने के बाद अपने गाँव पहुँचे होंगे, तो लोग यही बोलेंगे देखा हो अमितवा आ गइल, या फिर ये बोलेंगे देखा बम बहादुरवा आइल बा पंचायत वाला? अभी जाने के बाद पता चलेगा, अभी गाँव गया नहीं अच्छा, हूँ। गाँव गए नहीं है। हाँ, यहाँ तो पे जब आप अभी गोरखपुर में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के शहर में, आप हुँ, इससे पहले भी यहाँ पे बहुत समय गुज़ारे हैं। हुँ, हुँ। गोरखपुर से आपका भी पुराना नाता रहा है। जी, जी। क्या बदलाव देखते हैं मतलब? और क्या विधायक जी वाला रोल यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट अगर हुआ, तो क्या तो क्या देखते नहीं, हैं यहाँ यहाँ पे? पे मतलब मैंने ये देखा कि बहुत डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है यहाँ पर। हुँ, दूसरी चीज़ कि अभी जब मैं मुंबई से आया, पहले आता था और अब के बीच में, हुँ, अभी मैं रास्ते से आ रहा था, हुँ। मैंने गमछा भी डाल रखा था मुँह पे, जी, जी, जी। हल्का-सा नीचे गिरा हुआ था, दूर से एक मोटरसाइकिल में भैया थे, बोले, "अरे बम बहादुर!" और हम लोग स्पीड में थे, तो हम लोग आगे बढ़ गए फिलहाल। तो ये चेंजेज़ हैं नो डाउट कि लोग पहचान रहे हैं, लोग गाड़ी रोक करके हुँ, एक बार हम पृथ्वी थिएटर से रिहर्सल करके लौट रहे थे हुँ, और फोर व्हीलर से लोग थे। हुँ, हम लोग दुपहिया से थे। अचानक से गाड़ी लाके ऐसे सामने खड़ा कर दिया। हुँ, हम लोग डर गए भाई, हुँ, कहीं क्या है ये बम्बई जैसे शहर में हुँ, ऐसा हुँ, क्या है? हुँ। उतरे बोले सेल्फी चाहिए। मैंने कहा तो अरे मन यार चौड़ा हुआ होगा, हैं? आपने डरा दिया इस तरह से। अच्छा, ये बताइए, हाँ, पंचायत में बहुत सीनियर्स एक्ट्रेस और एक्टर भी काम किए हैं। जी। क्या कुछ लोगों को ये लगता है कि जब इतने सीनियर लोग काम करते हैं छोटे कलाकारों के साथ, हुँ, हुँ। क्योंकि आप उनके सामने भी छोटे हैं, हाँ, हाँ। तो जब लोगों को ये लगता है कि यार छोटे कलाकारों को वो उस तरीके से रिस्पॉन्स देते होंगे, वो इज्जत सम्मान देते होंगे, जैसे उसमें मीना देवी ने अच्छा हाँ, किरदार निभाया, नीना जितेंद्र ने गुप्ता जो मैम। सचिव जी, हुँ। जितेंद्र जी ने जो सचिव का रोल निभाया है, जी, जो जी। एक्ट्रेस हैं उसमें प्ले कर रही हाँ, हैं, हाँ, हाँ। उन लोगों का छोटे कलाकारों के प्रति कितना रिस्पॉन्स, मतलब कैसा है? समरसता है, मतलब समानता दिखती है, अच्छे से बातचीत करते हैं? देखिए, जीतू जी की बात करें तो हुँ, वो भी छोटे प्लेटफ़ॉर्म से धीरे-धीरे छोटा-छोटा जी। कैरेक्टर करते-करते आज इस पायदान पर खड़े हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो वो तो हम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं हुँ, और बहुत ही फ्रेंडली हमारी बातचीत हुँ, होती है, हुँ, बहुत। हुँ, लगता ही नहीं मतलब हुँ, ऐसा कुछ मतलब कि बहुत बड़े स्टार हुँ, हैं, हुँ, ऐसा हुँ, मतलब उस तरह के मतलब हैं वो नो डाउट, लेकिन उस तरह की चीज़ें कभी बिहेवियर में नहीं दिखता हुँ, है। नीना मैम तो मतलब कहीं भी बैठी हैं, अगर दिख गया मैं तो बुलाती हैं, "इधर-इधर क्या कर हुँ, रहे हो? कहाँ घूम रहे हो?" हुँ, मैम ये था, "चलो हुँ, बैठो यहाँ, हुँ, साथ में, ये खाओ।" हुँ, ये कुछ भी खा रही हैं हुँ, मतलब जैसे एक सीन था जो दूसरा सेकंड दूसरी बार जब पत्रकार से मेरी बातचीत होती है छत पे, उसके बाद एक उन लोगों का पैकअप था, हुँ, 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 तो केक कटना था। हुँ, तो मैं साइड में किनारे ऐसे खड़ा था हुँ, और कंबल ओढ़े हुआ था क्योंकि ठंड उस समय बहुत थी हुँ, और सवेरे के 3 बज रहे थे करीब। हुँ, तो मैंने दूर से देखा, मैंने इधर आओ, इधर आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा नहीं मैम आप लोग जा रही हैं आज। हुँ, तो बोले कि नहीं इधर आओ, जब केक कटेगा हुँ, तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेना हुँ। और ऐसे हाथ मैंने कहा ठीक है मैम। मतलब ये तो लोग भी वैसे ही हैं, मतलब नॉर्मली सबसे बहुत एकदम कायदे से नॉर्मल बात। मतलब ठीक है, इस तरह से बलिया के ऊपर ये फ़िल्म जो है हाँ, दर्शाया गया है, बलिया बलिया जिला को हाँ, लेके, लेकिन शूट हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। जी। आपको लोग बड़ा जो है वैल्यू दे रहे होंगे कि अरे तुमको पूरा बोली भाषा सब पता है, क्योंकि भोजपुरी से भी अच्छा लगाव होगा आपका, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके की भाषा प्रयोग हुई है हाँ, हाँ, हाँ। पंचायत में, वो सब लोगों ने देखा है। हाँ। तो आपको लोग बहुत आड़ो हाथों ले रहे होंगे, अरे यार तुम्हें तो बहुत पता है, थोड़ा बताना इसको क्या कैसे करके बोलेंगे, ऐसा कुछ दिखा पंचायत 3 में? नीना मैम जो है जी। वो विनोद का कैरेक्टर जो करते हैं अशोक हुँ। पाठक दादा, हुँ, हुँ, हुँ। वो कुछ अलग-अलग शब्द का इस्तेमाल जी, करते जी, हैं जी, जी। पाठक दादा, तो हाँ। उनसे बोलते अच्छा ये कैसे बोला? ये इसका मतलब क्या है? मतलब तो जानने की हाँ, मतलब क्यूरियोसिटी हाँ, उनमें उनकी थी। हाँ, क्यूरियोसिटी बहुत है ठीक है। और आग पूछती भी है कि अच्छा मान लो इसको मैं ऐसे बोलूँ तो चलेगा? हुँ, या फिर अधिकतर तो डायरेक्टर से बातचीत होती हुँ, है, दीपक सर से। हुँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे शब्द अच्छा ये ऐसा है तो अच्छा है, वो पूछती रहती हैं। मतलब ऐसा पूरा बहुत अच्छा अमित जी, माहौल है एक वहाँ पे। आखिरी सवाल, हाँ, जो लोग अभी इस समय तैयारी कर रहे होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आगे के इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने का सोच रहे होंगे, हुँ, हुँ। उनके लिए क्या मैसेज है उन युवाओं के लिए? क्योंकि एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जब से आए हैं, तो बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है अपने अंदर छुपे कला को दिखाने के लिए। जी। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो युवा फिलहाल अभी रंगमंच कर रहे हों?
देखिए 2 चीज़ें हैं, हुँ। अधिकतर लोग अब आजकल जो है, हुँ। जो युवा हैं, जो मैंने फेस किया है यहाँ जी। पर आने के बाद गोरखपुर में, हुँ। उन लोगों का थिएटर से ध्यान हट करके अधिकतर जो है यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना और ये सब करना, उस पे ज़्यादा हो गया फ़ोकस। हुँ। वो टेक्निकल चीज़ें हैं, सीखते रहिए, बहुत अच्छी बात है। हुँ। लेकिन अगर आपको अभिनय अपना निखारना है, हुँ। तो थिएटर इज़ द मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक तरह से हुँ। कहें तो। करते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हुँ। वहाँ मुंबई में भी थिएटर कर रहा हूँ। हुँ। इन्हीं सीए टॉपर में जो लीड कई हुँ। किए हैं हुँ। हुँ। मानव कौल सर, हुँ। उनकी टीम के साथ जुड़ करके मैं अभी प्ले भी कर रहा हूँ हुँ। और शो वगैरह भी मैं करता रहता हूँ हुँ। लगातार। इसी वजह से मुझे गोरखपुर आने में भी देरी हुई, क्योंकि उस समय एक शो कर रहा था मैं आवारा करके। अच्छा, ओके। हाँ, तो इस वजह से तो करते रहना बहुत ज़रूरी है। हुँ। दूसरी चीज़ कि ईमानदारी से, हुँ। खुद के लिए ईमानदार बनिए, दूसरों के लिए तो कभी-कभी होता है ना कि हम बोल देते हैं कि हाँ, ये चीज़ महसूस हो रही है, लेकिन हो नहीं रही होती अंदर, हुँ। फ़ील नहीं हो रहा होता है। तो अपने लिए तो मतलब ईमानदार ये बनिए। माना जाए कि कलाकारों को थिएटर कहीं न कहीं जॉइन करना ही पड़ेगा, अपने आप हाँ, को अगर शार्प करने के लिए। हाँ, अगर बेहतर करना है हुँ। और लंबे समय तक टिकना है जाके हुँ। इंडस्ट्री में, हुँ। तो करते रहना ज़रूरी है, अमित जी, थिएटर। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शानदार किरदार निभाया आपने धन्यवाद बम आपका बहादुर का। बहुत-बहुत शानदार रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत थैंक धन्यवाद। यू।